क्लाइमेट चेंज को लेकर पूरे विश्व में हाहाकार मची हुई है और कई जगह कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं कई तरह की भूस्खलन हो रही है। और इसी को अगर बात की तो पशुओं में भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी प्रभाव देखने को मिल रहा था। इसी को लेकर NDRI ने जो एक करनाल उत्तर भारत का के साथ साथ पूरी इंडिया के एक अच्छा संस्थान है और उसी में हम खड़े हैं। इसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगा छोटे पशुओं पर जो 4 महीने से लेकर 2 साल के पशु हैं उनके ऊपर रिसर्च चल रही है, लगातार रिसर्च हो रही है। उनको किस तरह का खान पान या दूसरी चीज़ें हैं उस रखना है, इन सभी चीज़ों को लेकर हर तरह का इंतजाम यहाँ पर किया गया। आप देख सकते हैं कि साहिवाल नस्ल की जो पशु हैं वो ज़्यादातर यहाँ हैं। देसी कहें जो देसी पशु हैं वो माने जाते हैं। इनका एक चीज़ और है, इनके नाम से कहीं भी किसी भी पशु को आप पुकारेंगे वो वहाँ अपने आप चला आएगा। और उसी के साथ अगर बात की जाए तो जहाँ भी ये पशु हैं अपना चारा खा के आराम की मुद्रा में जरूर कई जगह पे नजर आ रहे हैं। और उसके साथ साथ एक चीज़ और है, जो म्यूजिक सुनाया जा रहा है, बांसुरी का म्यूजिक है। बांसुरी के म्यूजिक से ये मस्त होकर रहते हैं। और हर तरह की यहाँ पर इनको जो सबसे बड़ी बात है कि इनके पेट के जो कीड़े होते हैं, जिम होते हैं, उनको लेकर भी हर तरह के इंतजाम किए गए हैं। इसी को लेकर हमारे साथ NDRI के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर साहब आपसे ही जानना चाहेंगे, डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे ये ये प्रोजेक्ट आपका चल रहा है, किस हिसाब से चल रहा है? ये प्रोजेक्ट जो है निक्रा नाम से है, नेशनल इनिशिएटिव इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर जो है उसमें पशुधन का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है, तो उस चीज़ को देखते हुए हमने इन चीज़ों पर कंसंट्रेट करना शुरू किया है। जो हमारी पुरानी पद्धति है और जो हमारे देसी नस्ल के पशु हैं, अगर हम उन पर ध्यान दें तो हम बहुत ही जल्द इस पर जो है क्लाइमेट संबंधी जो चेंजेस आ रहे हैं उन पे अपना काबू रख सकते हैं। क्योंकि जो हमारी नस्लें हैं गायों की, वो ख़ास तौर से हमारे एरिया के लिए बनी है और उनके अंदर प्रतिरोधी क्षमता बहुत अधिक है और ये हमने विभिन्न प्रयोगों में देखा भी है। और दूसरी चीज़ हमने देखी है कि इन पशुओं के ऊपर अधिक तापमान का, ज़्यादा ह्यूमिडिटी का बहुत कम इफ़ेक्ट आता है एज़ कम्पेयर टू जो हमारी क्रॉस ब्रेड गायें हैं। तो इसी कड़ी में हमने इस परियोजना में अलग अलग ट्रायल जो है वो लगा रखे हैं। इसमें पहले हमने 4 महीने के जो बछड़ियाँ थी देसी गाय की, थार पार्कर और साहिवाल नस्ल की, उनको रखा और उनको अलग अलग तरीके से खान पान किया, उनका मैनेजमेंट अलग अलग तरीके से किया और अलग अलग जो स्ट्रेस फ्री विधियाँ जो भी हमारे पास प्राचीन ग्रंथों में या किसी भी प्रकार से उपलब्ध हैं उनको हमने इसमें इंट्रोड्यूस किया है और हमें अभी तक बहुत अच्छे प्रभाव मिल रहे हैं। और इन पशुओं के हम अलग अलग सैंपल ले करके उनका नब्ज़ देख करके, उसके बाद उनका सांस लेने की गति, हार्ट रेट, ये सारे फिजियोलॉजिकल रिएक्शन ले करके, उनके शरीर का तापमान नोट करके, ब्लड सैंपल ले करके उनके अलग अलग हार्मोन जो है वो अध्ययन किया जा रहा है और अध्ययन के बाद हम एक विस्तृत रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत करेंगे। इसका मकसद क्या है डॉक्टर साहब? इसका मकसद ये है कि जो हमारे पशु हैं उनका रख रखाव अच्छी तरीके से नहीं किया जाता और किसान भाई जो हैं, जो पशु दूध में है, केवल उसी का ध्यान देते हैं, बाकी और किसी का ध्यान वो नहीं देते हैं। तो इस कड़ी में हम किसान भाइयों को ये बताना चाहेंगे कि दुधारू पशुओं का तो ध्यान रखो ही रखो, साथ में जो बच्चे हैं, मादा हों नर हों, उन सभी का भी बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखें। जैसे उनके पेट में कीड़े ना होने दें, उनको अधिकतम और न्यूनतम तापमान से बचा के रखें, उनके पोषण पे बहुत अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी तक जो फील्ड में कंडीशन है वो 2.5 से 3 साल की जो बछड़ी है वो गाभिन होती है। अगर हम इन सभी तथ्यों का ध्यान रखें, उनको स्ट्रेस फ्री रखें, तो वो 1.5 से 2.25 साल के अंदर अंदर सर्विस लेंगी। तो इससे किसान भाई का 1 वर्ष बचेगा और पशु की उत्पादकता 1 वर्ष अधिक हो जाएगी। तो उससे किसान भाई खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनको कितना लाभ हो सकता है। तो इसलिए क्लाइमेट रेजिलिएंट जो पशु हम तैयार करते हैं उसमें हमारा मैनेजमेंट पार्ट ज़्यादा है। क्लाइमेट रेजिलिएंट पशु तो उपलब्ध हैं हमारे पास, लेकिन उसको थोड़ा निखारने की ज़रूरत है अलग अलग पशु पोषण से और अलग मैनेजमेंट दे करके उनको स्ट्रेस फ्री रखा जाए। कौन कौन सी वैरायटी के यहाँ पे पशु हैं, कौन कौन सी ज़्यादा है? मैं देसी अभी हमारे पास जो हैं वो 2 ब्रीड्स हैं
और वो हमारी खुद की भारत की ब्रीड है। इसमें एक तो जो सफ़ेद रंग की आप देख रहे हैं ये थार पार्कर नस्ल की हैं, और जो आप ब्राउन कलर की देख रहे हैं इसमें साहिवाल नस्ल की हैं। तो ये बछड़ियाँ जो है ये भारतीय उपमहाद्वीप से संबंधित हैं और धूप को, गर्मी को, हर चीज़ को बहुत अच्छे से सहन करने की क्षमता इनके अंदर है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो आपने जो असम से ग्रास की बात आ रही है, घास आप लेके आए हैं, वो घास क्या है और उसके क्या फ़ायदे हैं, यहाँ किसानों को क्या फ़ायदा होगा? हमने इस परियोजना में एक प्रयास किया है। जैसा कि आप अक्सर किसान भाई अखबारों में पढ़ते हैं कि क्लाइमेट चेंज होने की वजह से, जलवायु परिवर्तन होने की वजह से कोई फसल अच्छे से नहीं हो रही, कभी किसी में नुकसान हो रहा है। तो इसी प्रकार जो चारा की फसलें हैं उनमें भी नुकसान होता है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं देता। नुकसान किस तरह का होगा? प्रोटीन कंटेंट कम हो जाएगा, फाइबर की मात्रा, रेशे की मात्रा अधिक हो जाएगी, तो उससे पशु पोषण जो है वो प्रभावित होगा। अगर पशु पोषण प्रभावित हो रहा है तो उसका मतलब उसकी उत्पादकता पे, ग्रोथ पे, गाभन पशु पे, हर जगह पे फर्क आएगा। तो इसी कड़ी में हमने एक आसाम से रैमी नामक जो एक पौधा है उसको यहाँ रोपित कर उसको बढ़ाने का प्रयास किया है। और ये जो रैमी की वैरायटी है ये हमारे परिषद द्वारा ही, ICR द्वारा ही रिलीज़ की गई है। हजारिका नाम से है ये। तो हमने इस एरिया में प्रयास किया जो अभी नहीं किया, और इसकी उत्पादकता को देखते हुए और इसके लाभों को देखते हुए हमने इसमें प्रयास किया है। और पशु जो है इसको बहुत चाह कर खाता है। और अगर हम इसके पोषण की बात करें तो हमने अपनी लेबोरेटरी में इसको नपवा के देखा है, 20 से 25% इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा है। पत्तियां अगर हम इनको 15 से 20 दिन के अंदर खिलाते हैं पशुओं को, अगर इसकी बढ़वार हम ज़्यादा लेते हैं, 4 से 5 फीट का पौधा अगर इसका हो जाए तो इसकी पत्तियां पशुओं को खिलाई जा सकती हैं। अलबत्ता उसमें प्रोटीन की मात्रा थोड़ी घट जाएगी, लेकिन दूसरी चीज़ जो किसान को मिलेगी वो उसका रेशा मिलेगा। और अगर मैं इसकी पैदावार की बात करूं तो प्रति एकड़ ये जो रैमी घास है ये तकरीबन 2200 से 2600 कुंटल जो है पूरे साल में प्रोडक्शन दे सकता है। और इसके साथ साथ रेशे की बात करें तो हर 40 दिन के बाद, 40 से 50 दिन के बाद जो क्रॉप कटेगी उससे जो रेशा मिलेगा आपको, वो रेशा जो है वो बाज़ार में बिकता है और कुछ लोग इस ओर प्रयासरत हैं। और रेशा उतारने के बाद जो इसका लकड़ी बचती है छोटी, उससे जो है कुछ लोग अभी प्रयास कर रहे हैं उससे डिस्पोजेबल बर्तन बनाने के, कागज़ बनाने का। तो ये पौधे का एक एक पार्ट जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है और किसान को काफ़ी फ़ायदा दे सकता है। इसको लगाने के तकरीबन 10 से 15 साल आपको कोई जुताई, कोई भी इसमें वो करने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल इसमें खरपतवार नियंत्रण करते रहें और मौसम के अनुसार सिंचाई जो है वो इसमें देते रहें, और उसके हिसाब से इसकी बढ़वार बहुत अच्छी है। और ये सभी प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और हमें जो रुझान मिले हैं, अभी पूरा डाटा तो हमारे पास नहीं आया है, लेकिन जो हमें रुझान मिले हैं उससे पशुओं की सेहत पे हमें बहुत अच्छा फ़र्क जो है वो देखने में आ रहा है एज़ कम्पेयर टू उन पशुओं के जिनको ये रैमी घास हमने नहीं दिया। और इसकी मात्रा अभी हम ट्रायल के मध्य में 1 किलो प्रति पशु दे रहे हैं, हरे चारे के हिसाब से, सुखा करके हम नहीं दे रहे हैं इसको। डॉक्टर साहब, ये जिस एरिया में हम हैं यहाँ पर हो सकता है रमी? हाँ बिल्कुल, हमने 5 पौधे जो हैं वो शुरू में लगाए थे, और इसमें जो बढ़वार हुई और इसका जो मल्टीप्लिकेशन हुआ उससे आज की डेट में हमारे पास 5 से 5.5 एकड़ के करीब का रकबा जो है वो रैमी की कल्टीवेशन में आ गया है, और उसी से काट करके हम अपने पशुओं को खिला रहे हैं। ये क्रॉप कब लगाई जा सकती है और कहाँ से प्रोवाइड होगी? ये इस क्रॉप के लिए अभी थोड़ा हम रकबा बनाया हमने, तो किसान भाइयों को हम कुछ जो है रूट स्टॉक दे सकते हैं। किसान भाई जो इच्छुक हों वो आकर के हमारे से ले जाएं। और ज़्यादा रकबा हम नहीं बढ़ा पाएंगे इसका, अपने एक्सपेरिमेंट के हिसाब से हमने रखा है, लेकिन रूट स्टॉक हम इसका दे देंगे पूरा जो है। और इसकी जो रोपाई है वो सर्दियों के 2 महीने छोड़ के साल में आप कभी भी कर सकते हैं। ये थे डॉक्टर जिनका यही कहना है कि लगातार क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके ऊपर जो मानव पर असर पड़ रहा है, उसके साथ अगर बात करें तो पशुओं पर भी इसका काफ़ी असर हो रहा था। इसको लेकर सर्च की जा रही है और
4 महीने के जो बच्चे होते हैं वो तकरीबन देसी नस्ल के जो हैं, भारत की नस्ल है, साहिवाल है या देसी है, उनको रखा गया है। उनका हर तरह से यहाँ पर इंतजाम है और उसी के साथ सबसे बड़ी बात है कि अलग अलग वैरायटी की उनको फीड दिया जा रहा है और देसी तरीके से दिया जा रहा है। इससे आने वाले टाइम में किसानों को काफ़ी फायदा होगा।